Hi, friends. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, today I'm going to teach you question words. Question words. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ question words. Question words. In English, there are so many question words. Question words को हम interrogative words भी बोलते हैं. Interrogative words. ठीक है. तो question words को interrogative words भी बोलते हैं या हम बोलते हैं WH words. WH words. तो आज मैं आपको question words पढ़ाने वाला हूँ. Question words को हम interrogative words भी कहते हैं या WH वर्ड्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे इसको WH फैमिली भी बोलते हैं. WH फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये W और H से बने होते हैं. जैसे कि WHAT वॉट, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा. WHAT वॉट, नहीं तो वॉट के साथ आ जाता है TIME, क्या बन गया? वॉट टाइम. what time, WEH when, WHERE where, WHOSE whose, WHY why, HOW how, WHOM whom, WHICH which, how many, how much, etc. Friends, there are so many question words. क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं पहले बता देता हूं मैं. हिंदी में इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द. प्रश्नवाचक शब्द. जी हाँ, प्रश्नवाचक शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं और WH वर्ड्स भी कहते हैं. WH वर्ड्स WH फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं W और H आता है या WH से ही शुरू होती है. सो what time, when, where, whose, why, how, whom, which, how many, how much, etc. How long, how far, how deep, how often. There are so many question words. बहुत सारे हैं. तो चलिए शुरू करता हूँ. अब मैं आने वाली आज की वीडियो में, आज के अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या उससे आगे आएगी, उसमें मैं सारे एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स. सबसे पहले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन वर्ड पढ़ाना है आज. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. पहला क्वेश्चन वर्ड्स सबसे इजी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है WHOSE. ये क्या है? हुज. देखिए WHO ये आपने पढ़ा होगा, हु मीन्स तो होता है कौन, लेकिन SE जुड़ा है तो इसका उच्चारण क्या निकलता है? हुज. हुज. और हुज का यूज इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट भी होता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी होता है. ये सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों रूप में हुज का यूज इंग्लिश में होता है. अगर मैं हुज की मीन्स की बात करूं तो हुज का मीन्स होता है किसका, किसकी या किसके. ठीक है, किसका, किसकी, किसके के सेंस में हम इसको यूज करते हैं. और एक्चुअल में मैं बात करूं तो इसको हम यूज करते हैं टू नो अबाउट ऑनर. टू नो अबाउट ऑनर, ऑनर ऑफ समथिंग. ठीक है, किसी भी चीज का ऑनर जानने के लिए, किसी भी चीज का मालिक जब हम जानना चाहते हैं कि भैया इस चीज का मालिक कौन है, ये चीज किसकी है, तो हम क्या लगाते हैं? हुज. अक्सर होता क्या है क्लासरूम वगैरह में पेन पड़ा मिलता है. मान लीजिए क्लास में आप स्टूडेंट है और आपको स्कूल में किसी का पेन डला मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आपको पेन डला मिल गया तो क्या करोगे? पेन का उठा के चुपचाप पॉकेट में रख लो. बहरहाल आप मान लीजिए आप ईमानदार व्यक्ति है, तो ऐसे में क्या करेंगे? आप टीचर को दे दो. मैं टीचर हूँ, लाके मुझे दे दीजिए, सर ये पेन पड़ा था. तो मैं क्या करूँगा? उस पेन को उठा के मैं जेब में रख लूंगा. अच्छा बहरहाल मैं भी ईमानदार हूँ,
अब ऐसे में टीचर करता क्या है, पेन सबके सामने उठाता है बच्चों के और एक क्वेश्चन पूछता है, अरे भाई ये पेन किसका है। क्लास में अक्सर टीचर क्वेश्चन पूछता है, जब भी कोई पेन किसी का पड़ा मिलता है तो टीचर क्लास में सबके सामने उठा के पूछता है, ये पेन किसका है भाई, ये पेन किसका है, मतलब इस पेन का मालिक कौन है। तो जब भी हम अक्सर पूछते हैं ये पेन किसका है, ये बुक किसकी है, मान लीजिए कोई बुक डली है और टीचर उठा के क्या पूछता है, ये बुक किसकी है भाई, ठीक है। या कोई भी चीज, इरेजर गिर गई है, इरेजर किसकी है, ये कैप किसकी है, किसी भी चीज के बारे में ओनर जानना चाहिए तो क्या लगाते हैं, हुज। अब टीचर ने पेन उठाया हुआ है हाथ में और सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया किसका पेन है ये अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो क्या लगाएगा, हुज। हुज मीन्स क्या होता है, किसका या किसकी। हुज के बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, वस्तु का नाम आएगा। पेन की बात कर रहा है तो क्या बोलेगा, हुज पेन। इज मीन्स है और दिस मीन्स क्या होता है, यह है। तो ये पेन किसका है भाई, कैसे पूछेगा टीचर, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। अब आंसर भी तो देना है। अब मान लीजिए पेन आपका है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, आप क्या बोलते हैं, सर मेरा है, सर मेरा, सर मेरा पेन है ये। तो दिस को चेंज करेंगे हम इट में, इट के साथ इज आएगा, इट इज मेरा पेन है, या तो बोलेंगे इट इज माय पेन। और माय पेन ना यूज करके आप एक वर्ड लगा लीजिए माइन, माइन मीन्स क्या होता है, मेरा। और इट इज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इट्स। तो आपको खाली इतना बोलना है, सर मेरा है, सर इट्स माइन, क्या बोलना है, इट्स माइन। और अगर आपको मना करें तो कि सर मेरा नहीं है, तो क्या बोलेंगे, सर इट्स नॉट माइन, इट्स नॉट माइन, सर मेरा नहीं है ये, इट्स नॉट माइन। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा, भाई किसका पेन है ये, इंग्लिश में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, हुज पेन इज दिस। आप बोले सर मेरा है तो आप क्या बोलेंगे, सर इट्स माइन। और अगर आप बोले सर मेरा नहीं है, सर मेरा नहीं है ये, तो क्या बोलेंगे, इट्स नॉट माइन। तो टीचर पूछते भैया किसका पेन है फिर ये, हुज पेन इज दिस। अब आप बोले कि सर ये किसका, किसी का, अमित का है, क्लास में कोई बच्चा बैठा है अमित, तो आप बोले सर अमित का है, तो क्या बोलेंगे आप, सर अमित का है ये। दो तरीके बोलने हैं इसे बोलने के। पहला तरीका, इट्स अमित्स पेन, इट्स अमित्स पेन। अब ये जो ऊपर कोमा लगा के एस लगाते हैं इसे क्या बोलते हैं, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ। या इसे पजेसिव मार्क भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, का की के, का की के। अमित का मतलब अमित्स पेन, अमित्स पेन, ठीक है। अमित का है, इट्स अमित्स पेन। और मना करेंगे, अमित का नहीं है सर, इट्स नॉट अमित्स पेन, इट्स नॉट अमित्स पेन, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी है। पहला तो ये हो गया कि इट्स अमित्स पेन। दूसरा तरीका एक और भी है, बोलेंगे सर इट बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू अमित। सर अमित का है ये, इट बिलोंग्स टू अमित। और अमित का नहीं है तो इट डजंट बिलोंग टू, इट डजंट बिलोंग टू अमित। ध्यान दीजिएगा, बिलोंग एक शब्द आया है, बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है कोई भी चीज किसी से बिलोंग करती है, किसी से बिलोंगिंग को दिखा रहा है, मतलब उसका अधिकार को दिखा रहे हैं। ये अमित से बिलोंग करती है, मतलब ये अमित की है, अमित का पेन है ये, इट बिलोंग्स टू अमित। और अमित का नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू अमित। तो या तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला ये रहा, इट्स अमित्स पेन, या दूसरा तरीका ये रहा कि इट बिलोंग्स टू अमित। मना करेंगे सर अमित की नहीं है, इट्स नॉट अमित्स पेन, अमित का नहीं है सर ये, या इट डजंट बिलोंग टू अमित। ये प्रदीप का है, इट बिलोंग्स टू प्रदीप। प्रदीप का नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू प्रदीप। सो गाइज, इसी तरह से आप हुज से क्वेश्चन बना सकते हैं कि जब भी हम पूछते हैं किसका, किसकी, किसके। मान लीजिए मार्कर डला मिल गया मुझे, तो मैं क्या बोलूं, भाई किसका मार्कर है ये, मैं क्या पूछूंगा, हुज। हुज के बाद उस वस्तु का नाम, यहाँ पे वस्तु का नाम आ जाएगा। बोलेंगे हुज मार्कर इज दिस, हुज मार्कर इज दिस। मैं बोलूं मेरा है सर ये, इट्स माइन, मेरा नहीं है, इट्स नॉट माइन। अमित का है ये मार्कर, इट्स अमित्स मार्कर।
और अमित का नहीं है तो इट्स नॉट अमित्स मार्कर। दूसरा तरीका इसे बोलने का, इट बिलोंग्स टू अमित और इट डजंट बिलोंग टू अमित। कई बार टीचर नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये किसका पेन है, कई बार पूछते भाई साहब आपका है क्या है, इज इट योर्स पेन, इज इट। कई बार टीचर पर्सनली क्वेश्चन पूछता है बच्चे से कि भाई साहब आपका है क्या ये, तो इज इट योर्स, क्या ये आपका पेन है, इज इट योर्स पेन। तो अगर आपका है तो क्या बोलेंगे, सर इट्स माइन, मेरा नहीं है तो इट्स नॉट माइन। तो भाई साहब आपका है क्या ये, आपका आपका मार्कर है क्या ये, इज इट योर्स मार्कर, मेरा है इट्स माइन, मेरा नहीं है इट्स नॉट माइन। तो हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है, आई होप आपको हुज समझ आया होगा। नाउ आई एम टीचिंग यू द सेकेंड क्वेश्चन वर्ड। दूसरा क्वेश्चन वर्ड मुझे पढ़ाना है आपको। हुज आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। एक वर्ड होता है WHAT, WHAT, वॉट। वॉट तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। आज मैं आपको वॉट के साथ कई बार हम क्या करते हैं, एक दूसरा वर्ड जोड़ देते हैं, TIME। तो एक क्वेश्चन वर्ड बन जाता है वॉट टाइम, वॉट टाइम। जी हाँ, वॉट के साथ हम करते क्या है, एक वर्ड जोड़ते हैं टाइम, तो एक क्वेश्चन वर्ड बन जाता है व्हाट टाइम। और व्हाट टाइम को हम यूज करते हैं घड़ी का समय जानने के लिए। इसका घड़ी का समय जानने के लिए। ठीक है, और व्हाट टाइम का मतलब क्या निकलता है, किस समय, किस समय। तो जब भी हम घड़ी का समय जानना चाहते हैं हम बातें करते हैं कि किस समय। सुबह से लेके शाम तक बहुत ज्यादा यूज होता है ये शब्द। हिंदी में हम 50 बार वाक्य बनाते हैं कि सर आप सुबह उठते किस समय हो, आप स्कूल किस समय जाते हो, आप नाश्ता किस समय करते हो, आप वापस किस समय आते हो, आप मंदिर किस समय जाते हो, आप ट्यूशन किस समय जाते हो, ठीक है, ट्यूशन से वापस किस समय आते हो, आप सोते किस समय हैं। तो जब भी हम घड़ी का समय जानना चाहें, किस समय कोई भी काम आप किस समय करते हैं, तो समय को जानने के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाट टाइम। और क्वेश्चन पुटअप होता है, पहले प्रेजेंट में बातें करते हैं। चलिए मैं आपसे पूछूं, आप स्कूल जाते हैं क्या, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू, और कोई भी काम को हम क्या बोलते हैं, एक्शन। ठीक है, डू यू एक्शन। मैं पूछूं आप ये काम किस समय करते हैं, तो किस समय के लिए क्या आएगा, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। बस इसमें व्हाट टाइम जोड़ देना है। मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए काम क्या है, स्कूल जाना, गो टू स्कूल। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर आप स्कूल किस समय जाते हैं, तो कैसे पूछूंगा, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। आप मंदिर किस समय जाते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल। आप सोते किस समय हो, व्हाट टाइम डू यू स्लीप। आप उठते किस समय हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आप नहाते किस समय है, व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ। आप नाश्ता किस समय करते हैं, व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट। आप लंच किस समय करते हैं, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच। यहाँ पे कोई भी काम आ जाएगा जिस काम के बारे में आप बातें करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट टाइम डू यू, और डू यू को मिला के बोलने की कोशिश कीजिए, ड्यू। वो कोल्ड ड्रिंक नहीं आती माउंटेन ड्यू, क्या आती है, ड्यू। तो जब डू यू को हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो आप इसे उच्चारित कीजिए ड्यू, ड्यू। व्हाट टाइम ड्यू, व्हाट टाइम ड्यू, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल, व्हाट टाइम डू यू स्टडी, व्हाट टाइम डू यू स्लीप, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हाट टाइम डू यू कम बैक, डू यू कम बैक। सो उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा इसे बोलने का, प्रैक्टिस कीजिए। अब आंसर भी तो देना है। यू किस में बदलेगा, आई में। मैं बताऊंगा कि भैया मैं ये काम करता हूं, आई एक्शन।
मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे कुछ भी काम आ जाएगा। और जब भी हम आप घड़ी का समय बताते हैं तो घड़ी का समय बताने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? एट। बस एट का ध्यान रखिएगा, एट लगा के वो समय बता दीजिएगा। ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ 9 बजे, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। 9 o'clock। ठीक है। 10 बजे जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। मैं सोता हूँ रात को 11 बजे, तो आई स्लीप एट 11 o'clock। देखिए, अगर समय पूरा घड़ी का समय पूरा घंटे में है, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो आप क्या लगा सकते हैं? o'clock। और o'clock की फुल फॉर्म आपको पता होगी, ऑफ द क्लॉक। क्या होती है? ऑफ द क्लॉक। o'clock की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑफ द क्लॉक। तो 10 ऑफ द क्लॉक या बोलते हैं 10 o'clock। लेकिन अगर घंटे के साथ साथ मिनट भी है, साथ में मिनट भी दी हुई है, मान लीजिए मैं 9:15 पे जाता हूँ 9:15, तो 9:15 को फिर मैं ओ क्लॉक नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा? एएम या पीएम। एएम या पीएम। ठीक है। सुबह के समय क्या रहता है? एएम मतलब एंटी मेरिडियम, और पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियम। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है। तो 9:15 पे जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 9:15 AM। ठीक है। सोते किस समय हूँ? 10:30 पे सोता हूँ, तो आई स्लीप एट 10:30 PM। रात 12 बजे के बाद एएम स्टार्ट हो जाता है, और दोपहर 12 बजे के बाद क्या होता है? पीएम होता है। ये आपको पता होगा। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है एएम का, पीएम का और क्लब का। ठीक है। आप मुझसे पूछे सर आप लंच किस समय करते हैं? सो व्हाट टाइम डू यू टेक लंच? मैं लंच करता हूँ मान लीजिए 2:30 करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई टेक लंच एट 2:30 PM। 2:30 PM। सो गाइज, इसी तरह से आप प्रेजेंट में क्वेश्चन बनाए आपने। अगर आप पास में बनाना चाहो कि आपने काम किस समय किया था, तो पास में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट टाइम डिड यू एक्शन। आप मुझसे पूछो सर आज आप स्कूल किस समय गए थे, तो क्या पूछेंगे? व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्कूल। जब पास्ट में जवाब देते हैं तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। गो किस बदलेगा? वेंट में। तो क्या बोलूंगा मैं? आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल एट लगा के समय बता दूंगा। आज मैं गया था 9:20 पे, तो क्या बोलूंगा? आई वेंट टू स्कूल एट 9:20 AM। सर आज आप किस समय उठे थे सुबह? व्हाट टाइम डिड यू गेट अप अर्ली? गेट अप अर्ली। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट। मैं क्या बोलूंगा? आई गॉट अप अर्ली। आज मैं सुबह जल्दी उठा था, आई गॉट अप अर्ली एट, आज मैं 5:30 पे उठ गया था 5:30 AM। तो क्या बोलूंगा? आई गॉट अप अर्ली एट 5:30 AM। सो गाइज, पास में बस आपको सेकंड फॉर्म लगा के जवाब देना है। क्वेश्चन डिड से बनेंगे, जवाब में एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम फ्यूचर में बातें करें कि किस समय करोगे आप ये काम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। आप मुझसे क्वेश्चन पूछे सर कल आप मंदिर किस समय जाओगे, तो व्हाट टाइम विल यू गो टू टेम्पल? विल यू गो टू टेम्पल। कल आप दिल्ली किस समय जाओगे, सो व्हाट टाइम विल यू गो टू दिल्ली। ठीक है। कल आप पढ़ाओगे किस समय, व्हाट टाइम विल यू टीच। जब फ्यूचर में क्वेश्चन बना है तो जवाब भी फ्यूचर में दिया जाएगा, तो क्या बोलूंगा? आई विल एक्शन। ठीक है, मैं वो काम करूंगा, एक्शन आएगा और एट लगा के जवाब दे देंगे। कल मैं दिल्ली जाऊंगा लगभग 8:30 पे सुबह, सो आई विल गो टू दिल्ली एट 8:30 8:30 AM। 9 बजे जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली एट 9 o'clock। 10 बजे जाऊंगा,
आई विल गो टू दिल्ली एट 10 o'clock। आई विल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और उच्चारण क्या होता है आयल, आयल, ठीक है, आयल बोलने से। सो आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, मैं कोई भी काम करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा भैया, आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, एट लगा के जवाब दे दीजिए। आई होप आपको सारे के सारे वाक्य फ्यूचर में इसी तरह, बस आपको इस पे ध्यान देना है, व्हाट टाइम, किस समय। इसी तरह हम थर्ड पर्सन के बारे में बातें करेंगे। चलो 2-4 वाक्य और बनवा देता हूं आपको फ्यूचर में। कोई भी काम आप किस समय करेंगे, कल आप किस समय पढ़ाओगे, व्हाट टाइम विल यू टीच, व्हाट टाइम विल यू, यहाँ पे कोई भी काम टीच। तो कल मैं 7:30 बजे पढ़ाऊंगा शाम को, सो आई विल टीच एट 7:30 PM, 7:30 PM, I'll teach at 7:30 PM। क्लियर? इसी तरह से हम थर्ड पर्सन के बारे में बातें करेंगे। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, चाँद, ठीक है। मान लीजिए ही के बारे में बातें कर रहे हैं कि सर वह इस काम को किस समय करता है, प्रेजेंट में लेके चलते हैं। वह स्कूल किस समय जाता है, तो क्या पूछेंगे, ही के साथ क्या आएगा, डज, तो क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल। वो मंदिर किस समय जाता है, व्हाट टाइम डज ही गो टू टेम्पल। वो नहाता किस समय है, व्हाट टाइम डज ही टेक बाथ। वो लंच किस समय करता है, व्हाट टाइम डज ही टेक लंच। ब्रेकफास्ट किस समय करता है, व्हाट टाइम डज ही टेक ब्रेकफास्ट। और आपको अच्छे से पता है ही, सी, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ प्रेजेंट में क्या आता है, एस या ईएस। तो ही के साथ एक्शन में क्या जाएगा, एस या ईएस। बस इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एट लगा के समय बता दीजिएगा। आपने क्वेश्चन पूछा कि सर वो दिल्ली किस, चलो वो स्कूल किस समय जाता है, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल। तो क्या बनेगा, ही के साथ क्या आएगा, गो में ईएस, क्या बन जाएगा, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, एट लगा के समय बता दीजिएगा। वो 10 बजे जाता है, ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। सो गाइज आई होप आपको ये व्हाट टाइम समझ आया होगा। जो बचे हुए क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी क्लास में आपको कल या परसों या नेक्स्ट टाइम आपको धीरे धीरे करके मैं आपको सारे क्वेश्चन वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।